बट मैंने देखा है शिवम, बहुत लोग स्टार्ट करते हैं फुल पैशन के साथ कि इस बार तो बॉडी बना के ही रहनी है, रोज जिम जाना है, सब कुछ करना है, बट करते 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 3-4 महीने बाद वो थोड़ा दिखना शुरू भी होता है, बट ग्रेजुअली दे लूज इंटरेस्ट बिकॉज द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट इट टेक्स विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ रिजल्ट दैट दे गेट. वो एफर्ट इतना होता है, रिजल्ट इतना ग्रेजुअल दिख रहा है. ये वही वाली चीज़ है ना कि ओवरनाइट नहीं होगा, बट जब 1 साल बाद आपको दिखेगा आप कुछ और बन चुके, बट वो 1 साल का एक एक दिन, वो 365 डेज जो आपको मेहनत करनी है, वो कहीं ना कहीं आके 150-200 दिन बाद छूट जाती है. तो जैसे मैं आपको बोल रहा था कि रिसेंटली वीव गॉट इनटू द इन्वेस्टिंग एस्पेक्ट. तो ये वर्ड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एक ये वर्ड है, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू आल्सो आर अवेयर ऑफ व्हाट इट मींस. आई थिंक बॉडी बिल्डिंग एंड वेट लॉस, वेट गेन में भी ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो है इट प्लेज अ वेरी बिग पार्ट. आप रोज़ 1 रुपया डालते हो, बैंक बैलेंस से ऊपर जा रहा नहीं है, बट फिर वो कंपाउंड होते रहता है. फिर जैसे 1 महीने के बाद दूसरा महीना, दूसरे महीने के बाद तीसरा महीना, देन आफ्टर सम time you actually see because see the body also takes time to change. But एक बार वो किक स्टार्ट हो जाता है, then it and it is a scientific fact कि जो रिजल्ट्स बिगनर्स में आते हैं वो दूसरे लोगों को काफ़ी टाइम लगता है पहुंचने के लिए. बिगनर्स में रिजल्ट ज़्यादा फास्ट आते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी न्यू स्टिमुलस टू द बॉडी. सो द बॉडी एक्चुअली शोज. और जो आप बोल रहे हो वो सही है कि इनिशियली आप मोटिवेटेड हो, आप करते सब करते, बट समवेयर दैट मोटिवेशन हैज़ टू टर्न इनटू अ हैबिट और अ डिसिप्लिन. Like I honestly used to think there is something called as motivation, but I don't think there is anything called as motivation. Motivation doesn't last long. It doesn't. As long as you can justify what you're doing on a priority basis and know that this is something that you need to do, it is good for you. See, of course, एक बॉडी बिल्डर की इंसेंटिव अलग होगी, एक नॉर्मल पर्सन की बॉडी बनाने की इंसेंटिव अलग होगी. दोनों में इंटेंसिटी का फ़र्क है, बट काम तो दोनों सेम कर रहे हैं. तो इवन फॉर द नॉर्मल पर्सन, एज लॉन्ग एज आफ्टर 4 months ही रियलाइजेस कि ठीक है अभी 2 घंटे नहीं होने वाले, लेट मी कम बैक टू एन आवर, लेकिन दैट कंसिस्टेंट वर्क विल इवेंचुअली गेट द रिजल्ट्स. सो इज इट लाइक कि आप जाओ ज़रूर, बीट फॉर 30 minutes, 45 minutes, 1 hour, जितना you can do, at least be consistent, don't break the routine. Be consistent and know in your mind realistically कि अगर आप 1.5 घंटे के लिए वर्कआउट करने की जगह आधा घंटा कर रहे हो तो रिजल्ट्स को भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा. डोंट एक्सपेक्ट कि आधे घंटे के काम में आपको 1.5 घंटे का रिजल्ट आएगा. दैट विल नॉट हैपन. एग्जैक्टली. सो बीइंग रियलिस्टिक, एंड वी एज कोचेस, वी एज ट्रेनर्स, we need to educate people ke your result is directly proportional to your effort. And effort also matters in a way where depending what kind of program you're following. जैसे मैंने आपको बताया, आप जिम जाके किसी भी तरह वेट उठाओ, बॉडी आपकी बनने वाली है, मसल ग्रो होंगे ही, लेकिन वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है. आप एक स्ट्रक्चर्ड न्यूट्रिशन प्लान फॉलो कर रहे हो, आपका फॉर्म, आपका टेक्निक, ये सारी चीज़ें मैटर करती है. टेक्निकलिटीज जो निटिग्रिटीज हैं. करेक्ट. एंड दिस इज आई थिंक वेयर बिगिनर्स नीड टू बी वेरी केयरफुल. बिकॉज आजकल सोशल मीडिया पे इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, इतने सारे कोचेस हैं कि इट्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई. नहीं, बट अगेन सिंपल एग्जांपल मैं सबको देता हूँ. आप अगर एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन पे जाओगे, 10 लोग स्टेज पे खड़े, फॉर मी आई थिंक एवरीवन इज अ गोल्ड. Everyone has an amazing body, amazing shoulders, back, chest, legs, calves. Matlab, they've got everything. Yes, I don't know proportion wise who gets the first or who gets the second, but they all are amazing. And the crazy thing is that they all have followed a different program. So who can tell ke no, my program is the best? This program suited this person. This program will suit this person. But they stuck with that program. Exactly. आज हम 2 महीना क्रॉसफिट करेंगे, फिर उसके बाद 2 महीना एनिमल फ्लो करेंगे, फिर 2 महीना केटलबेल करेंगे, फिर वापस वेट्स पे आएंगे, फिर 2 महीना हम माउंट एवरेस्ट चढ़ने की प्लानिंग करेंगे. आपके प्रोग्राम में ही कोई कंसिस्टेंसी नहीं है तो रिजल्ट कहाँ से आएंगे? और फिर लोग को मसल बढ़ाना है बट वो फंक्शनल ट्रेनिंग कर रहे हैं.
Functional training is not going to... जो आपका actions है वो Exactly. aligned नहीं है. And this is all because of, again, it's not their fault. Yeah. They are not a professional in this field. But at least take professional guidance or consulting a professional के what kind of a program should I follow? आपको वेट लॉस करना है बट आप सिर्फ वेट उठाते जा रहे हो, कार्डियो है नहीं, फंक्शनल ट्रेनिंग है नहीं, तो वेट लॉस कहाँ से होगा? नहीं हो पाए. इसके अभी हम डिटेल्स में थोड़ा सा समझते हैं. हाउएवर लाइक आई अंडरस्टैंड कि ये तो बहुत कस्टमाइज जो भी हमने डिस्कस भी किया बहुत पर्सनलाइज्ड चीज़ है, बट एक जेनेरिक ओवरऑल एक ओवरव्यू हम मे बी ऑडियंस को दे सकते हैं कि अगर आप पहले दिन जिम जाते हो तो आपको शुरुआत कैसे करनी है. Correct. उससे पहले मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ. अभी जो आपने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाली बात की थी, मुझे उससे एक अपने चाइल्डहुड की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आई. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू व्हेन आई वाज अ किड, मैं हर साल अपने बर्थडे पे एक नया पिगी बैंक खरीदती थी और पूरा साल उस पिगी बैंक को मैं फिल करती रहती थी. तो मुझे कहीं से भी कोई रिलेटिव आया, किसी ने कुछ होता है ना इंडियन फैमिलीज में पैसे देके जाते हैं तो मैं उसमें डाल दूंगी, कहीं से कुछ मिला, कुछ भी हुआ, आई कीप फिलिंग दैट पिगी बैंक. और नेक्स्ट बर्थडे पे वो मिट्टी का होता था गुल्लक, उसको ब्रेक करना और फिर खुश हो जाना इतने सारे पैसे. आप एक साल होल्ड कर सकती थी. एक्चुअली ने कभी नहीं वो किया. एक्साइटमेंट ये होती थी कि अगले बर्थडे पे जब उसको गुल्लक को फोड़ेंगे तो कितना मजा आएगा देख के. उस क्यूरियोसिटी, उस एक्साइटमेंट में कि एक साल बाद जो वो हमें मिलना है रिवॉर्ड, उसके लिए मैं पूरा साल वेट करती थी एंड कंसिस्टेंटली उसको फिल. इनफैक्ट आई यूज टू लुक आउट फॉर चांसेस कि यार ठीक है ये मेरे को 10 रुपये बच गए, चलो पिगी बैंक में गए. तो जिस तरह से आई थिंक वो बचपन में हम करते थे अपने पिगी बैंक के साथ, तो शायद वही पेशेंस रिक्वायर्ड है for your like your workout and your fitness. No, you're absolutely right. जैसे I've been a national level swimmer and I started competing at the age of 5. सुबह 4:30 बजे dad used to wake me up. We used to go for swimming practice. वहाँ से school से वापस tuition से वापस swimming. Then going for swimming competition. So one day dad, one day mom, this, that. But somewhere that discipline of waking up in the morning, playing that sport, going for that practice, I feel kahin na kahin wo discipline is the reason why I was able to stick with a workout plan. Trainer to, I mean as a fitness coach, I became a fitness coach in 2003 or 4. But from when I passed out of school was I think 99. Yeah, okay. 99 से लेके 2004 to, am I right? Am I saying it right? Yes. तो वहाँ तक तो it was normal training, no? But So it requires patience and it requires patience, that discipline it requires of doing it every day. Correct, but it also comes from our childhood.